मन्नत बनी मेजबानी की आधी मालकिन और ऐश्वर्या राय सिंह की दुनिया हिला दी। जो समझी गई थी कमजोर, अब उसी ने पूरी बाजी पलट दी है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत अब एक ऐसे तूफानी मोड़ पर आ गया है जहां हर सच्चाई, हर रिश्ता, हर छलावे की परतें खुलने लगी हैं। मन्नत, जिसे कभी इस घर में नौकरानी से भी बदतर समझा जाता था, आज उसी घर की आधिकारिक आधी मालकिन बन गई है। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होने वाला है। ऐश्वर्या का अहंकार टूटा, मन्नत की चालाकी का शिकार बनी। खानी की शुरुआत होती है उस पल से जब मन्नत ऐश्वर्या राय सिंह से बेहद चालाकी और मासूमियत के पर्दे में छुपकर मेजबानी के आधे हिस्से के लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लेती है। ऐश्वर्या को लगता है कि ये कागज सिर्फ एक डमी एग्रीमेंट है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। जैसे ही साइन होते हैं, मन्नत ऐश्वर्या के सामने खड़ी होकर अपनी असली ताकत दिखाती है। वो कहती है, अब आप सिर्फ नाम की नहीं, कानूनी तौर पर भी सिर्फ आधी मालकिन है, और मैं हूं आपकी बेटी, इस घर की असली वारिस। अगर आपने मुझे या मेरी मां श्रुति को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो पूरा सच इस परिवार के सामने रख दूंगी, और तब कोई भी आपको इस घर में नहीं रखेगा। यह सुनते ही ऐश्वर्या राय सिंह के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जो खुद को शक्ति, प्रतिष्ठा और इज्जत की देवी समझती थी, आज उसकी असलियत एक बेटी ने ही उसके सामने उजागर कर दी। अतीत की परतें खुली, मन्नत है ऐश्वर्या की ही बेटी। यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। ऐश्वर्या को मजबूरी में स्वीकार करना पड़ता है कि मन्नत उसकी ही बेटी है, वो बेटी जिसे उसने समाज की नज़रों से छुपाकर अनाथाश्रम में छोड़ दिया था ताकि उसकी हाई सोसाइटी वाली छवि पर कोई दाग न लगे। लेकिन किस्मत ने मन्नत को वहीं से उठाकर ऐश्वर्या के सामने ला खड़ा किया, और अब वही बेटी बन गई है उसकी सबसे बड़ी चुनौती। ऐश्वर्या सबके सामने हाथ जोड़कर कहती है, हाँ, मन्नत मेरी बेटी है, और मैंने ही उसे जन्म दिया था, पर उसे अपनाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। आज मैं सबके सामने अपने पाप कबूल करती हूँ। यह सीन घर के हर सदस्य को झकझोर देता है। एक ओर सबको मन्नत के लिए गर्व होता है, दूसरी ओर ऐश्वर्या के प्रति घृणा। विक्रांत और मन्नत के बीच दरार, प्यार बनाम भ्रम। वही दूसरी ओर विक्रांत का दिल टूट चुका है। उसे लगता है मन्नत ने लोभ के चलते ऐश्वर्या से ज़मीन और अधिकार छीने हैं। वह मन्नत पर इल्ज़ाम लगाता है, तुम भी बाकी सब जैसी निकली मन्नत, लालच में अंधी। क्या हम दोनों का रिश्ता भी झूठ था? मन्नत की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वह चुप रहती है, क्योंकि वह जानती है वक्त ही जवाब देगा। विक्रांत धीरे धीरे मन्नत से दूर जाने लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। श्रुति पर मंडरा रहा है खतरा। ऐश्वर्या का नया षड्यंत्र। अपनी हार के बावजूद ऐश्वर्या चुप बैठने वालों में नहीं है। वह एक नई योजना बनाती है। इस बार उसका निशाना है मन्नत की माँ, श्रुति। ऐश्वर्या एक पुराने दुश्मन को घर बुलाती है, डॉक्टर अंश, जो कभी श्रुति की जिंदगी में गहरा जख्म बन चुका था। अब प्लान यह है कि अंश के जरिए श्रुति की मानसिक हालत पर सवाल उठाए जाएं, ताकि मन्नत की छवि कमजोर पड़े और कोर्ट में मेजबानी की आधिकारिक मालकिन होने की हैसियत पर सवाल खड़े किए जा सकें। लेकिन मन्नत को हवा लग चुकी है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मन्नत ने बिछाया खुद जाल, ऐश्वर्या को मिला धोखा। मन्नत ऐश्वर्या के हर कदम पर नजर रख रही है। वह डॉक्टर अंश से पहले ही मिल चुकी होती है और उससे सौदा कर चुकी होती है, लेकिन झूठा डॉक्टर अंश ऐश्वर्या के सामने नाटक करता है कि वह उसके साथ है, लेकिन असल में वह मन्नत की टीम में है। जल्द ही ऐश्वर्या की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, जिसमें वह श्रुति को पागल साबित करने की साजिश रच रही होती है। बैलेंस स्केल। एक और धमाका। कोर्टरूम ड्रामा। मामला कोर्ट पहुंचता है, जहां ऐश्वर्या झूठी गवाही देती है, लेकिन तभी मन्नत जज के सामने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश करती है जिसमें ऐश्वर्या कह रही होती है, श्रुति को पागल साबित कर दो ताकि मन्नत की सारी जमीन और पावर खत्म हो जाए। कोर्ट ऐश्वर्या पर फर्जी आरोप लगाने का केस चलाने का आदेश देता है और मन्नत को संपत्ति का स्थायी और पूर्ण अधिकार सौंप दिया जाता है। ब्रोकन हार्ट। विक्रांत का पछतावा। क्या माफ करेगी मन्नत? जब विक्रांत को मन्नत की सारी सच्चाई पता चलती है कि उसने ये सब अपनी मां के सम्मान और सुरक्षा के लिए किया, तो वह टूट जाता है। वह मन्नत के सामने आकर कहता है, माफ कर दो मन्नत, मैंने तुम्हारे इरादों को नहीं समझा।
मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन इस बार मन्नत चुप नहीं रहती। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। विक्रांत, प्यार भरोसे से चलता है, शक से नहीं। क्या मन्नत विक्रांत को माफ करेगी? या क्या कोई और व्यक्ति उसकी जिंदगी में दाखिल होगा? आने वाले एपिसोड में देखिए, ऐश्वर्या जेल से भागकर मन्नत की जान लेने की कोशिश करेगी। विक्रांत मन्नत को दोबारा प्रपोज करेगा, लेकिन क्या मन्नत माफ करेगी? श्रुति के अतीत से जुड़ी एक और चौंकाने वाली कहानी सामने आएगी, जिससे पूरी मेजबानी की जड़ें हिल जाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मन्नत इस बार भी सब कुछ जीत पाएगी? दोस्तों, आगे जो होने वाला है वह पहले कभी नहीं देखा गया। मन्नत की कहानी अब सिर्फ बदले और इज्जत की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, रिश्तों की सच्चाई और खुद को साबित करने की जंग बन चुकी है। इसलिए जुड़े रहिए, देखते रहिए मन्नत, सिर्फ हमारे चैनल पर। आपके प्यार, समर्थन और धैर्य के लिए दिल से धन्यवाद। अगला धमाका बस आने ही वाला है, क्या आप तैयार हैं?